साथियों नमस्कार। संविदा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण और एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी बर्खास्त हुए थे उनके बहाली को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हों या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हों, क्या इनका नियमितीकरण या स्थायीकरण संभव है? इसके बारे में आरटीआई के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है आरटीआई का जवाब देते हुए, जिसमें नियमितीकरण को लेकर उनके द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उसकी स्पष्ट जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले 25 संविदा कर्मचारियों के बहाली को लेकर। इनकी बहाली को लेकर राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है और जो भी संविदा कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे उनको फिर से बहाल कर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आंदोलन का जो बिगुल है वह फूंक दिया गया था। लेकिन सरकार के द्वारा मांगें तो पूरी नहीं की गई पूरी तरह से, लेकिन 25 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त जरूर कर दिया गया था। इसके बाद संविदा कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया बहाली को लेकर और अब जाकर इनके बहाली का जो आदेश है एनएचएम के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बता देता हूं जो संविदा कर्मचारियों की बहाली को लेकर जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आदेश आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से 29/12/2025 यानी कि कल की डेट में जारी हुआ है और इसमें जो विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले 25 हड़ताली कर्मचारियों के सेवा बहाली किए जाने के संबंध में। संदर्भ 20 में बताया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित राज्य समिति कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही विवरण इसमें बताया गया सभी डेट के सहित। इसके बाद पत्र में आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी दिनांक 18 अगस्त 2025 से दिनांक 19/9/2025 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए 25 अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के परिपालन में आंदोलन के दौरान की गई कार्यवाही को शून्य करते हुए उक्त सभी कर्मचारियों की सेवा बहाल की जाती है। अतः जिला स्तर पर सेवा बहाली करते हुए इनकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नया रायपुर छत्तीसगढ़ से ये पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो हड़ताल समाप्त हुई थी वह स्वास्थ्य मंत्री जी के आश्वासन पर समाप्त की गई थी कि जो 10 सूत्रीय मांगें एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं उन पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। तो 10 में से कुछ मांगों को लेकर आदेश जारी राज्य शासन के द्वारा कर दिए गए हैं, कुछ मांगों को आंशिक तौर पर पूरा किया गया है, लेकिन जो मेन मांग है नियमितीकरण और स्थायीकरण उस पर राज्य शासन का स्टैंड अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकलकर सामने आता है कि क्या एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका नियमितीकरण संभव है या फिर नहीं है। राज्य शासन के द्वारा हमेशा नियमितीकरण का जो मुद्दा है केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया जाता है कि केंद्र की अगर मंजूरी मिल जाती है तो संविदा कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत काम करते हैं उनका नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो नियमितीकरण का मुद्दा है खास तौर पर एनएचएम संविदा कर्मचारियों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 100% वेतन का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसमें केंद्र का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होता है और जो वेतन का भुगतान राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों को किया जाता है डायरेक्ट ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है। वहीं पर एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं यहाँ पर 60 और 40 का रेशो चलता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर सहायता दी जाती है, राज्य का भी कुछ हिस्सा इसमें होता है
और संविदा कर्मचारियों के अगर प्रकार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके संबंध में मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है। उसमें आप देख सकते हैं कि राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों में कितने प्रकार के संविदा कर्मचारी होते हैं और केंद्र सरकार के संविदा कर्मचारियों में कितने प्रकार से संविदा कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। यही वजह है कि संविदा कर्मचारियों के कई प्रकार होने की वजह से नियमितीकरण और स्थायीकरण में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला वहां पर लिया गया है। जो अनावश्यक प्रकार थे उनको वहां पर समाप्त कर दिया गया है और अब ऐसे संविदा कर्मचारियों की श्रेणी ही वहां पर रखी गई है जो नियमितीकरण होने लायक हैं। इससे कई लाख पद वहां पर समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं या फिर कोई भी पद पर काम करने वाले कर्मचारी हों जो एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जैसे कि कई प्रकार के पद एनएचएम में बनाए गए हैं, सीएचओ का भी एक कैडर यहां पर बनाया गया है। तो इसको लेकर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी और भारत सरकार के द्वारा इसको लेकर हाल ही में एक पत्र जारी करके जानकारी दी गई है और इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो नियमितीकरण है या स्थायीकरण है वह पूरी तरह से राज्य सरकार का मुद्दा है। राज्य सरकार अगर चाहे तो कर्मचारियों को नियमित कर सकती है, नियम बनाकर उनको नियमित किया जा सकता है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये जो पत्र आपका जारी हुआ है ये आपका भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 दिसंबर 2025 को पत्र जारी हुआ है और इसमें जो विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके सूचना अधिकार आवेदन का उत्तर। तो इसमें जानकारी चाहिए गई थी जिसका उत्तर इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। पत्र में बताया गया, महोदय मैं आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या इसमें बताई गई दिनांक 26/11/2025 के संदर्भ में जो मुझे इस मंत्रालय के आरटीआई प्रकोष्ठ से 27/11/2025 को प्राप्त हुआ था, यह कहना चाहता हूं कि एनएचएम अनुभाग के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एनएचएम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य मानव संसाधन आरएचआर की नियुक्ति भी शामिल है और यह नियुक्ति राज्यों के द्वारा अपने वार्षिक पीआईपी में प्रस्तावित आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर संविदात्मक आधार पर की जाती है। इस मंत्रालय ने समय समय पर दिशा निर्देश और निर्देश जारी किए हैं जिनमें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सीएचओ के लिए नियमित पद सृजित करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। इस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए पत्र कार्यपत्र दिशा निर्देश केवल परामर्श के रूप में हैं। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जिसको सीएचओ भी कहा जाता है उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन के पदों के सृजन या नियमितीकरण से संबंधित मामले राज्य द्वारा तय किए जाते हैं। जानकारी के लिए आप संबंधित राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जिस भी राज्य में आप काम कर रहे हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई और राज्य हो, वहाँ पर आप सरकार से संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनका नियमितीकरण किया जा सकता है। यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सुश्री आकांक्षा रंजन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और उप सचिव एनएचएमआई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं। आपका विश्वासी मुकेश कुमार मीना। तो ये भारत सरकार के द्वारा एनएचएम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके नियमितीकरण को लेकर उत्तर दिया गया है और इस उत्तर से ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर सकती है। हालांकि जो राज्य सरकार के संविदा कर्मचारी हैं उनको सरकार जब चाहे तब नियमित कर सकती है, लेकिन एनएचएम के लिए हमेशा सरकार केंद्र पर निर्भर रहती है और केंद्र से अनुमति मिलने को लेकर लगातार पत्राचार करती रहती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने बलबूते पर नियम और दिशा निर्देश बनाकर एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी अधिकारी चाहे वह किसी भी कैटेगरी कर्मचारी हों उनको नियमित कर सकती है। इसमें केवल एक ही परेशानी राज्य सरकार को होगी कि जब भी एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार नियमित करेगी तो पूरा भार राज्य सरकार के ऊपर आ जाएगा। नियमित होने के बाद
जो केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि है, जो एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार राज्यों को देती है, वह मिलना बंद हो जाएगी। और राज्य सरकार यही नहीं चाहती है। राज्य सरकार अगर संविदा कर्मचारी जो एनएचएम के अंतर्गत काम करते हैं उनको नियमित करती है तो पूरी तरह से फिर वे कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे और इसमें पूरा जो खर्च है वह राज्य सरकार को सैलरी के रूप में कर्मचारियों को देना होगा। केंद्र से इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मिलेगी और जो सहायता पहले मिल रही थी वह बंद हो जाएगी। यही वजह है कि एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार नियमित नहीं करना चाहती है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको नियमितीकरण, स्थायीकरण और संविदा कर्मचारियों की बहाली से संबंधित पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर बताई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसे गंभीर मुद्दे को सभी कर्मचारी बारीकी से समझ सकें और सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों के साथ नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर आंख में चोली का खेल खेला जा रहा है उसको कर्मचारी समझ सकें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।